गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए, हम लोग आज अपना नया लेकर के आए हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं इंट्रोडक्शन के, जो आप लोगों के आने वाले एग्जाम में आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आमतौर पे पेपर में रिपीट होते हैं। तो जो भी बच्चा स्टेनो का एग्जाम या एसएससी का एग्जाम देने वाला है या बैंक का एग्जाम देने वाला है, तो उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, पीपल express their expectation that their leader their leaders should not resorting to corrupt practices and nepotism। जो लोग हैं वो अपनी उम्मीद वो जाहिर करते हैं अपनी उम्मीदें कि जो उनका नेता है उसको गलत हरकतों में और जातिवाद में, मतलब पक्षपात में, भाई भतीजावाद में अपने आप को नहीं लिप्त करना चाहिए, ऐसी हरकतों को नहीं करना चाहिए। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि ग्रामर का रूल क्या कहता है। जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, जैसे कि शुड, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर शुड के बाद हैव आ रहा है तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद नाउन का इस्तेमाल दोनों आ सकता है। लेकिन अगर हैव नहीं आ रहा है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर बी दे रखा है शुड के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, साथ ही साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है। अब जरा सवाल को देखिए, आप शुड नॉट दे रखा है, शुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पर रिजॉर्टिंग की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? रिजॉर्ट का इस्तेमाल हो जाएगा। शुड नॉट, रिजॉर्ट। चलिए नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वी एज द एडिटर्स ऑफ अ पॉपुलर मैगजीन वुड लाइक, हम लोग जो कि एडिटर्स हैं पॉपुलर मैगजीन के एक, तो हम लोग ये चाहेंगे जानना कि लोगों के दिमाग में कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन से दूसरे टॉपिक्स होते हैं। पहली बात तो सेंटेंस के आखिरी में फुल स्टॉप का इस्तेमाल हो रहा है। अगर सेंटेंस के आखिरी में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हो रहा है तो जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, फिर अपने बाद वो लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर वो लोग अपने पास सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि फुल स्टॉप आ गया है तो जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होंगे वो अपने पास सब्जेक्ट लेंगे। यहां पर देखो वॉट आ रहा है, वॉट एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, आगे आर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। अदर टॉपिक्स जो है ये एक प्रकार का सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे वॉट अदर टॉपिक्स आर हो जाएगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा ये सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग क्या चाहते हैं, कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में दूसरे और टॉपिक्स क्या क्या हैं। द स्मूथ एंड इजियर वी अलाउ पीपल टू नेविगेट थ्रू एट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड द बेटर। जितना आसानी से और जितना स्मूथली हम लोग अलाउ कर देंगे लोगों को कि वो लोग नेविगेट करें अपने डिवाइस को एट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड द बेटर। पहली बात तो ये जो एंड होता है ना, ये कंजंक्शन होता है। एंड के बाद अगर पीडी रखी है तो एंड के पहले भी पीडी होगी, एंड के पहले सीडी रखी है तो एंड के बाद भी सीडी होगी, एंड के पहले एसडी रखी हुई है तो एंड के बाद भी एसडी होगी। अकॉर्डिंग टू दैट रूल यहाँ पर एंड के बाद क्या रखा हुआ है? सीडी, तो एंड के पहले भी क्या होगा? सीडी। तो स्मूथ की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? स्मूथर का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, ए वाले में एरर हो जाएगा, द स्मूथर एंड इजियर। एशियन कल्चर विल सूनर और लेटर बिकम इंटरनेशनल नॉर्म फॉर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जो एशियन कल्चर है वो आज नहीं तो कल एक इंटरनेशनल नॉर्म बन जाएगा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पर यह बताया गया है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पहले आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके पहले द का इस्तेमाल हो जाएगा।
इंडस्ट्री एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के लिए आर्टिकल द का यूज होगा। वैसे ही क्वेश्चन पूरा गलत है, क्योंकि कल्चर के लिए भी आर्टिकल आएगा, नॉर्म के लिए भी आर्टिकल आएगा, तो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ही क्यों यूज करें। तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए। What really agonized them is the presence of an unwanted and unscrupulous member of the panel. ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोगों को परेशान करती है, वो है एक गलत व्यक्ति का मेंबर का पैनल में होना। What ये सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, इसके साथ साथ who ये भी सब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसके साथ साथ which ये भी सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो जो what है वो यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ये सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ पर एगोनाइज की जगह पे किसका यूज हो जाएगा, एगोनाइजेस। क्या हो जाएगा, एगोनाइजेस। व्हाट द पॉइंट्स, यहाँ पर जो वर्ब आ जाएगी वो सिंगुलर आ जाएगी, एस का यूज हो जाएगा। ऋतिक along with his family are visiting the Prince of Wales Museum day after tomorrow. ऋतिक अपने परिवार के साथ साथ प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम परसों जा रहा है। पहली बात तो यहाँ पे ऋतिक है, जब कभी भी along with आ जाए, क्या आ जाए, along with आ जाए। जब कभी भी besides आ जाए, क्या आ जाए, besides आ जाए। जब कभी भी together with आ जाए, क्या आ जाए, together with आ जाए। जब कभी भी with आ जाए, क्या आ जाए, with आ जाए। जब कभी भी as well as आ जाए, क्या आ जाए, as well as आ जाए। जब कभी भी and not आ जाए, क्या आ जाए, and not आ जाए। जब कभी भी unlike आ जाए, क्या आ जाए, unlike आ जाए। जब कभी भी इस प्रकार के कंजंक्शंस या प्रेपोजिशन आ जाए तो इनके पहले वाले रखे हुए नाउन या प्रोनाउन को देख लीजिएगा। इनके पहले कौन रखा हुआ है, ऋतिक रखा हुआ है, तो ऋतिक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और ऋतिक के लिए यहाँ पे आर का इस्तेमाल नहीं होगा, ऋतिक के लिए यहाँ पे इस का इस्तेमाल होगा। ऋतिक along with his family is visiting। चलिए, as a teenager Monica Sales had often beat Steffi Graf at the French Open। जब वो टीनेजर में थी तो जो मोनिका सेल थी उन्होंने अक्सर स्टेफी ग्राफ को फ्रेंच ओपन में हराया था। याद रखिएगा, जब कभी भी हैड आ जाए, जब कभी भी हैज आ जाए, जब कभी भी हैव आ जाए, तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती जो कि हो जाएगा बीटन। क्या हो जाएगा, बीटन। तो यहाँ पर बीट की जगह पे किसका यूज करना पड़ जाएगा, बीटन का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। He was of the belief that the evening news are, पहली बात तो जैसे कि न्यूज हो गया, जैसे कि बिलियर्ड्स हो गया, जैसे कि फिजिक्स हो गया, इनके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। तो न्यूज के लिए आर का इस्तेमाल नहीं होगा, न्यूज के लिए किसका इस्तेमाल हो जाएगा, इसका इस्तेमाल हो जाएगा। ये जो एस लगे हुए वर्ड्स होते हैं इनको जीरो प्लूरल कहते हैं। Many believe that nothing could have avoided the war between America and Iraq। कई लोगों का ऐसा मानना है कि कोई भी नहीं रोक सकता था। देखिए, अवॉइड माने होता है टालना या बचना। काहे अवॉइड कर रहे हो क्वेश्चन से, मुझे काहे टाल रहे हो। और एक वर्ड होता है अवर्ट। अवर्ट माने होता है रोकना, कोई बड़ी चीज घटित होने से उसको प्रिवेंट करना। प्रिवेंट समथिंग टू हैपन, प्रिवेंट समथिंग टू हैपन, किसी चीज को होने से रोकना। इसीलिए यहाँ पर अवॉइडेड की जगह पे एवर्ट का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा, एवर्ट का यूज हो जाएगा। टू अवॉइड एनी इंटरप्शन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ही चेक्ड ऑल द सिस्टम द प्रीवियस डे। किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो प्रेजेंटेशन के दौरान, उसने पूरे सिस्टम को चेक किया था प्रीवियस डे। या तो आप करिए द होल सिस्टम्स, क्योंकि जो ऑल है उसके बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, और या तो आप यहां पर इंटायर सिस्टम को कर दिए। क्या कर दिए, इंटायर सिस्टम। इसीलिए यहां पर ऑल द की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, इंटायर का इस्तेमाल हो जाएगा, पूरा या द होल सिस्टम। क्योंकि ऑल अपने बाद हमेशा नाउन प्लूरल लेता है, और ये जो होल होता है और इंटायर होता है
ये हमेशा नाउन सिंगुलर लेता है। It is the government responsibility to provide athletes with the necessary facilities for their training. ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने एथलीट्स को जरूरी चीजों के साथ मुहैया कराएं ट्रेनिंग के लिए। तो पहली बात तो जो गवर्नमेंट दे रखा है ये भी एक नाउन है, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रखा है, ये भी एक नाउन है। इसीलिए गवर्नमेंट में अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी की बात हो रही है ना, सरकार की जिम्मेदारी, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट में अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हो जाएगा, ए वाला। The management is not willing to make no concession to the employees demands. The government is not willing, not आ गया है, not के बाद no का इस्तेमाल नहीं होता है, not के बाद any का इस्तेमाल होता है। और द पॉइंट्स, अगर यहाँ पे not ना होता तो any आ जाता, no आ जाता, क्योंकि not रखा हुआ है तो no का इस्तेमाल नहीं होगा, any का इस्तेमाल होगा। जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है कि किसी भी प्रकार का वो कंसेशन करे एम्प्लॉइज की डिमांड के साथ। The company has launched a creative marketing campaign to reach, याद रखिएगा, reach के बाद visit के बाद, एक सेकेंड स्पेलिंग गलत हो गई है, reach के बाद visit के बाद आमतौर पे preposition का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे for का यूज नहीं होगा। To reach its rural customers. After the retiring, she established many institutions to train underprivileged but talented children. अपने रिटायरमेंट के बाद उसने कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए थे जिसमें वो गरीब और बेसहारा लोगों को ट्रेन कर सके, साथ ही साथ वो लोग वो भी हों जो बुद्धिमान बहुत हों। तो यहाँ पर रिटायरिंग की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, रिटायरमेंट का इस्तेमाल हो जाएगा। किसका इस्तेमाल हो जाएगा, रिटायरमेंट का। Against his family's wishes, Rajesh plans to take up a job as a journalist. Against his family's wishes मतलब अपने माता पिता और परिवार की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर के, इच्छाओं का नहीं, अगेंस्ट हिज फैमिलीज विश मतलब उनकी ये इच्छा नहीं थी। यहाँ पे विशेष की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, विशेष, विश का। उनके परिवार की जो इच्छा थी वो कुछ और थी, लेकिन राजेश ने उनके खिलाफ जाकर के अपने आप को एक जर्नलिस्ट के तौर के ऊपर माना था। द कैंडिडेट हैज अपील डोनेशन फ्रॉम यंगर वोटर्स। जो कैंडिडेट है उसने नौजवान वोटर से अपील करी है कि वो लोग चंदा दें, जिसका इस्तेमाल कैंपेन में किया जाएगा। पहली बात तो इस्तेमाल किसका किया जाएगा, डोनेशंस का। तो डोनेशंस के लिए हु का इस्तेमाल नहीं आएगा, हु आता है सजीव के लिए, डोनेशंस के लिए यहाँ पे विच का यूज हो जाएगा। लोगों को लग रहा था ये वोटर्स के लिए आ रहा है, गलत। इस्तेमाल किसका किया जाएगा, कैंपेन के खर्चों में। खर्चों में लोगों का इस्तेमाल होता है कि डोनेशन का इस्तेमाल होता है, डोनेशन का इस्तेमाल होता है। तो डोनेशन के लिए हु का इस्तेमाल नहीं हो सकता, किसका इस्तेमाल होगा, विच का इस्तेमाल होगा। Most of the country's hilly land is not only suitable for building but also for agriculture. पहली बात तो जब कभी भी not only आ जाए या but also आ जाए तो तुरंत ही आप लोग not only और but also को देख लिए। but also के बाद अगर preposition रखा है तो not only के बाद भी preposition आना चाहिए था। ए बी अली लगे हुए शब्द एडजेक्टिव होते हैं, बट ऑल्सो के बाद प्रेपोजिशन आ रहा है तो नॉट ओनली के बाद भी फॉर आना चाहिए था, इसीलिए गलती हमेशा नॉट ओनली वाले में ही होती है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हिली लैंड इज सुइटेबल नॉट ओनली फॉर बिल्डिंग बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे गलती हो जाएगी आपका सेकंड वाले में, नॉट ओनली को उठा के थर्ड वाले में फॉर के पहले करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द फ्लूड शिल्पास कलीग्स प्रेड फॉर हर सेफ्टी। बाढ़ के दौरान शिल्पा के कलीग ने उसके सेफ्टी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए दुआ की थी। इस वाले वाक्य में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। Everyone admires दीपा because of her ability to generate so good ideas. हर कोई एडमायर करता है दीपा को क्योंकि जो उसकी एबिलिटी है जनरेट करने की। याद रखना इंडिया में सो का इस्तेमाल अगर बहुत आ रहा है, क्या आ रहा है, बहुत, तो वो लोग इंडिया में सो की जगह पे वेरी को सही मानते हैं। अगर सो की हिंदी आ रही है इतना, क्या आ रही है, इतना,
तो वहां पर वेरी का इस्तेमाल वो लोग रॉन्ग मानते हैं। हिंदी निकाल लो, अगर 100 की हिंदी इतना है तो पेपर वेरी दे देगा, वेरी को हटा दो। अगर 100 की हिंदी बहुत है तो 100 दे देगा, तो वेरी ठीक हो जाएगा। अगर हिंदी बहुत आ रही है तो वेरी सही होगा, अगर हिंदी इतना आ रही है तो 100 सही होगा। हर कोई एडमायर करता है दीपा को उसकी एबिलिटी के कारण, जो एबिलिटी उसकी है जनरेट करने की अच्छे अच्छे बहुत अच्छे आइडियाज। तो पहली बात तो जब कभी भी 100 की हिंदी इतना होगी, क्या होगी, इतना, तो इसके बाद आमतौर पे दैट का यूज हो रहा होता है। अगर सेंटेंस खत्म हुआ जा रहा है तो 100 रॉन्ग है, वहां पे क्या सही होगा, वेरी सही होगा। मान लो कि आगे दैट आ गया होता, क्या आ गया होता, दैट, तो 100 यहाँ पे सही था, वेरी रॉन्ग था। द कंपनी हैज अनाउंस्ड अ बोनस फॉर ऑल एम्प्लॉइज हु अचीव देयर सेल्स टारगेट। कंपनी ने अनाउंस किया है एक बोनस का, जो सारे एम्प्लॉइज के लिए है, नौकरों के लिए है जिन्होंने अपना सेल्स टारगेट कंप्लीट कर लिया है। पहली बात तो यहाँ पर ऑल रखा हुआ है, और ऑल के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, इसीलिए यहाँ पर एम्प्लॉय की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, एम्प्लॉइज का इस्तेमाल हो जाएगा। आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा जो जो आप लोग बदलाव चाहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये 20 एरर्स अच्छे लगे होंगे।